नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। बहुत ही जबरदस्त क्लास है दोस्तों, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में दोस्तों आते ही और वैसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, जल्दी से जुड़ जाइए परिवार एकेडमी के साथ दोस्तों, मेरे साथ दोस्तों, जल्दी से जल्दी। और हाँ, वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को जल्दी शेयर करिए। वीडियो का जो लिंक है वो जल्दी से शेयर कर लीजिए, कॉपी करके शेयर कर दो, ठीक है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिससे भी आप जुड़े हुए हो सभी पर शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके दोस्तों, ठीक है। चलिए बेटा, तो जितने बच्चे हैं मिशन वर्दी बैच के साथ जो डेली मेरे साथ जुड़ते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। पहले जल्दी से कमेंट करिए। ऐसे कितने छात्र हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ कितने छात्र जो डेली मेरी क्लास देखते हैं, ठीक है। और कितने छात्रों को जितने मैंने चैप्टर पढ़ा दिए है वो समझ में आया है या नहीं है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बेटा जल्दी से बताओ, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है। मिशन वर्दी बैच से डेली क्लास आती है दोस्तों मैथ की। डेली क्लास आती है मैथ की रात को 8 बजे, ठीक है। छुट्टी उसमें लग जाती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, हमें भी कुछ काम आ जाता है। चलिए, तो देखिए गणित है, तो गणित का ये जो बैच चल रहा है आपका, शाम को जो गणित चल रहा है दोस्तों, ये डेली चलता है। और इसमें देखो मैंने मिशन वर्दी बैच में 10 टॉपिक को कवर करा दिया है, लगभग 10 टॉपिक। ये वाला जो चल रहा है आपका, इस टॉपिक के साथ साथ 10 टॉपिक कवर हो जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो देखो तो एवरेज से क्या है, एवरेज टॉपिक आपका चल रहा है और एवरेज से आज क्लास नंबर 4 है, ठीक है। मैंने कहा था एवरेज की 6 क्लास लेकर के आऊंगा, यानी कि 6 क्लास में हम इसको कवर करेंगे। आज 4, फिर 5 और 6, 2 क्लास में, और मैं इसकी 2 क्लास और लूंगा और खत्म कहानी इसकी, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाओ। और जो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, जितने बच्चे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो वो शाम को जुड़े, यानी कि 4 बजे जुड़िए बेटा, 4 बजे जुड़िए, मेरे साथ ही जुड़िए बेटा विशाल बैच के साथ, ठीक है। स्पेशल रीजनिंग का बैच चल रहा है आपका, और आपके एग्जाम से तो हाई लेवल चल रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं, लेकिन वहां से आएगा, आप उसको पढ़ लो, आएगा वहां से, ठीक है। कवर कर सकते हो आप। चलिए बेटा, ठीक है। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आज 41 है। चलिए कोई बात नहीं, नंबर 41 है तो क्या हो। चलिए बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, ध्यान से देखना, समझना है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कितने बच्चे हैं जिसको समझ में आएगा आज। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, एक कक्षा में 30 लड़कों की जो औसत आयु है वो 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तथा पूरी यानी कि सभी जितने भी विद्यार्थी है, टोटल कक्षा का एवरेज क्या होगा, या टोटल विद्यार्थियों का औसत आयु क्या है, ये आपसे पूछी गई है, ठीक है। चलिए बनाते हैं फिर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर है 41, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 41 है, ये कहता है भैया कि भाई उसमें जो है ना टोटल कितने लड़के हैं, तो 30 लड़के हैं। 30 लड़कों का जो एवरेज है वो 16 है, और इसमें 20 लड़की है, 20 लड़कियों का जो एवरेज है वो 14 है। 30 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं, औसत 16 और 14 है। देखिए यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, 16 धुनी 32, 16 तक कितना हो जाएगा 48, 480 कुल योग हो गया लड़कों का, 14 धुनी 28, 280 एवरेज, मतलब जो टोटल योग हो गया है वो हो गया लड़कियों की औसत आयु, मतलब योग हो गया आयु का। तो टोटल यहाँ से स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 30 और 20 हो जाएंगे 50। 50 का जो मतलब योग है टोटल वो बेटा कितना है, देखो 0 0 6 8 और 8 16, एक कैरी में जाएगा, 4 और 6 और कितना हो जाएगा 7। जीरो से आप जीरो को काट दोगे, तो यदि मैं एवरेज की बात करूं आपसे, एवरेज क्या बनेगा इनका, 5 का ना 5, 5 पंजे 25, ठीक है। और 5 पॉइंट लगाओगे बेटा, और 5 धुनी 10 कर लीजिए आप। देखिए तो ये होता है 15 पंजे 75, एक आपका बच जाएगा, पॉइंट लगाओगे 0 और 5 धुनी 10, तो ये हो जाएगा आपका 15.2 वर्ष, ठीक है। ये क्या है हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखो अब आप इसमें और कैसे बना सकते हो क्वेश्चन को, और कैसे बना सकते हो, और आपको बनाना है माना करके, यानी कि आपको एवरेज क्या है दोस्तों मान लेना है। आपने क्या काम करा, औसत मान लीजिए, औसत कितना मान ले, बस आपको क्या है एक एक औसत क्या है अपने माइंड में मानना है। मानना क्या है भैया, पूरी क्लास का यदि मैं मान लू औसत एवरेज,
जैसे कि यहाँ पर देखो 14 है, इसको समझ लो बस। यहाँ पर 14 है तो 14 से ज्यादा ही एवरेज होना, 14 से जो कम वाला एवरेज होता है उससे ज्यादा ही रखना आप। तो या तो 14 मान लो या इससे ज्यादा, हमने मान लिया जैसे कि 14 से ज्यादा मान लो, ये 16 से कम, तो कितना मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं। चलिए एवरेज क्या मान लिया मैंने, 15 मान लिया, ठीक है बेटा। तो नहीं 15 नहीं, आप एक काम करो 14 मानो। देखो 14 मानोगे तो ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्यों, 14 आप मानो। 14 का मतलब ये है, 14 में क्यों मनवा रहा हूं आपसे, कंडीशन भाई इसका 14 करोगे तो 14 का मतलब क्या है, 20 लड़कियां है तो 20, 20 की गुणा आप किस भाई, 14 को 14 से भाग दूंगा तो मेरा जीरो हो जाएगा ना, और जीरो की गुणा करूंगा 20 से तो जीरो हो जाएगा। पहली कंडीशन क्या बनी भैया, जीरो बन गया। चलिए प्लस का ऐड कर, अब यहाँ पे कितना है, 2, तो 30 धुनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और बच्चे हैं कितने टोटल, टोटल है भैया 50, तो इसका मतलब हो गया 60/50। जीरो से जीरो डिवाइड, पांच का ना पांच, पांच पांच का ना पांच, तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 2। अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 15.2 पर्स। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं, देखो थोड़ा सा आसान बनाओ चीजों को, थोड़ा सा क्या आसान बनाओ, कैलकुलेशन से बचो। अब ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है नहीं, थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, अपने माइंड को बिल्कुल साफ रखो, बिल्कुल कोई गंदगी नहीं, इधर उधर की बातें नहीं है बेटा, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं रखनी है, सिर्फ माइंड साफ रखो, क्लीन। जब भी पढ़ो सोचना बंद, इधर आधर की बातें मत सोचा करो। देखो क्वेश्चन कैसे बनाया, 15 रख लो आप, एक अच्छा 15 से करा दूं क्या, देखिए चलिए कोई बात नहीं, 15 रख लो, क्या है, अगर आप मान लेते हो, देखो एवरेज हमें मानना पड़ेगा, तो चलिए यदि मैं एवरेज की बात करता हूं, लेट्स एवरेज जो हमने मान लिया, ठीक है, माना, माना एवरेज। अब आप कह रहे हो कि भैया 15, 15 से करा दो, 15 मान लिया, इसको कितना, ये कितना माइनस के, ये क्या है, 14 है। 14 का मतलब है जब मैं इससे देखूंगा, इसका जो अंतर करूंगा वो कितना कम है भैया, माइनस एक कम है, एक कम है माइनस का, तो माइनस का क्या कर दूंगा मैं, 20 प्लस, ये कितना है, एक ज्यादा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 30, यहां पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका एक ज्यादा है, इसका मतलब प्लस, तो 30, 30 का ना 30 हो गया, चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे क्या है, ये है कम, माइनस है ना बेटा, ये कम है, एक कम है, तो 20 का ना 20, ये हो गया। अब टोटल स्टूडेंट यानी कि कुल कितने हैं, तो है 50। अब यहाँ पे देखो 30 में से 20 जाएंगे तो 10 बचेगा, 10 बचे कितना हो गया, 50, एक से एक, तो ये हो जाएगा आपका 0.2, है या नहीं। अब इनको आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 15.2 बस। अरे कुछ भी मान लो, आप 16 मानोगे तब भी यही आंसर आएगा, बस समझना है आपको, समझना है आपको कैसे बनाना है, सिर्फ ये समझना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं बेटा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आज का तो पहला ही है 41 का, जो राइट आंसर बना है वो है हमारा 15 दशमलव। चलिए बनाइए बेटा, देखिए आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है, बनाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो और समझ लो। एक कक्षा में 80 विद्यार्थी है, ठीक है, टोटल यदि मैं विद्यार्थी की बात करूं आपसे, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए आपके, हो गए 80। 80 विद्यार्थियों का जो औसत एवरेज है ना, तो वो कितना है, वो है आपका 15। इतनी बात समझ में आ गई, 80 टोटल विद्यार्थी हो गए, टोटल विद्यार्थियों का जो एवरेज हो गया बेटा वो हो गया है 15। इसमें क्या है, एक फर्स्ट ग्रुप, एक फर्स्ट जो ग्रुप है, पहला जो ग्रुप है बच्चों का, जो पहला ग्रुप है उसमें 15 बच्चे हैं, और जिनका औसत आयु जो एवरेज में है वो है 16 वर्ष, ठीक है। चलिए एक दूसरा है, दूसरा कितने का है, उसमें 25 बच्चे हैं, तो 25 बच्चों का जो दूसरा एवरेज है, सॉरी जो ग्रुप है उसमें 14 का एवरेज है। चलिए अब मेरी बात समझो ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास करो। इसमें कितने बच्चे हैं, तो ये कोई टोटल स्टूडेंट है कितने, 80, 80 का जो एवरेज है वो है 15, 15 अट्ठा कितना हो जाएगा, 120 हो गया योगफल, ठीक है। चलिए पहला जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें 15 बच्चे हैं और जिनका एवरेज है बेटा 16, ठीक है। तो 15 का 15 225, और 225 में 15 ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 240। चलिए अब यहाँ पे 25 है, दूसरा जो ग्रुप है उसमें 25 स्टूडेंट है जिनका जो औसत एवरेज है वो 14 का है। 25 चौका 100, 10 कैरी में जाएगा,
25 का ना 25 और 10 हो गया बेटा 35। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब इन दोनों को ऐड कर लो आप, यहाँ पे भी ऐड कर लो। यहाँ पे देखो 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर ऐड करोगे 0, 5 4 9 और 3 और 2 5। 1200 में से 1200 में से बेटा कितना घटा दोगे, देखो 1200 में से 590 आप घटाओगे तो 610 बच जाएगा, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। 80 में से 40 घटा दोगे तो 40 बच जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, चार ही करना 4 और 4 पंजे 20, एक बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 15.25 वर्ष क्या हो जाएगा बेटा, उसका एवरेज हो जाएगा, औसत आयु। जो शेष बच्चे हैं उनका औसत जो है वो यहाँ पर आपके सामने हो। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं, समझ में आ गया है? क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी चलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आया है या नहीं आया है। चलिए बेटा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हमारा ईएससी प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 43 आपकी स्क्रीन पर, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए क्या कहता है, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। देखो क्वेश्चन नंबर है 43, ठीक है? चलिए बनाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो और समझिए। चलिए बेटा बनाइए, देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 43, क्या कहता है, ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो, ठीक है? कहता है एक समिति, मतलब किसी समिति में कितने सदस्य है, 10 सदस्य है। 10 सदस्य है और जिनकी औसत आयु आज उतनी ही है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। कितने वर्ष पूर्व थी बेटा, तो उसने कहा है भैया कि 2 वर्ष पूर्व थी। जो औसत आयु उनकी आज है ना, आज, तो वो 2 वर्ष पूर्व थी, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है? एक नव युवक चला जाता है और उसके स्थान पे दूसरा आ जाता है, उसने ये कहा, ठीक है? एक नव युवक सदस्य बदल दिया जाता है, मतलब एक एक गया और एक दूसरा आ गया। आपसे क्या कहा गया, अब भी उस उनका जो है औसत एवरेज उतना ही है जितना मतलब पहले था, ये कहा गया है आपसे। चलिए तो फिर क्वेश्चन कहता है कि भैया उस जो नवयुवक आया है, नया नया जो नवयुवक आया है उसकी आयु कितनी है, ये आपसे पूछिए। सदस्य कितना छोटा है, सॉरी आयु में नहीं, मतलब जो गया है उससे कितना वर्ष छोटा है, सिर्फ आपसे ये पूछा है। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, देखो ध्यान से समझो। नंबर है 43, 43, ध्यान से सुनो और समझो। मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, एक बात कहूंगा और शब्द, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, पेन तो उठाने की जरूरत है ही नहीं इस सवाल में, मैं समझा रहा हूं इस वजह से। देखो एक मोटी मोटी बात ये समझो कि भैया 10 यदि सदस्य थे, कितने सदस्य थे, 10 सदस्य थे, और एक सदस्य के जाने से दूसरा सदस्य आया, वो आया बेटा कम उम्र का, तो ऐसे करने पर वो ये कहता है कि भैया जितनी 2 वर्ष पहले थी ना औसत आयु इनकी 10 की, वो आज है। 2 वर्ष पहले का मतलब ये है कि कितने वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। यदि 2 वर्ष पहले उनकी औसत आयु कोई होगी हमें नहीं पता, हम ये एक बात कहना चाहते हैं कि भाई 2-2 वर्ष हर व्यक्ति बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है? मान के चलो आज 10 वर्ष 10 व्यक्तियों की आयु 10-10 है एवरेज में, तो 2 वर्ष बाद कितनी होनी चाहिए थी, तो 12-12 होनी चाहिए थी। हर एक व्यक्ति 12-12 का होता या नहीं होता, 12-12 का ही तो होता। लेकिन वो ये कह रहा है कि भैया 10 का ही है, तो 10 का मतलब 10 दूनी कितना हो गया 20, तो योग फल में कितना बढ़ा होगा, मतलब भाई 20 बढ़ना था। कितना बढ़ना था बेटा, 20 बढ़ना था। समझ में आ रही है बात या नहीं, मेरी बात समझो ध्यान से कि भाई 20 बढ़ना था। यदि ये 20 बढ़ जाता तो उनका एवरेज जो है 10 पर कितना हो जाता, 10 से कितना हो जाता, 12 हो जाता, ठीक है? 10 से कितना हो जाता, 12। लेकिन 12 ना हो करके आज भी कितना है, वो 10 ही है। कारण कारण ये है कि भाई जो व्यक्ति गया है उससे छोटा वाला व्यक्ति आ गया। अब वो कितना कम हो गया, कि भैया कितना कम हो गया, इसका मतलब वो व्यक्ति 20 वर्ष का है, छोटा, वो उससे 20 वर्ष छोटा आ गया, और यानी कि बड़ा व्यक्ति गया और छोटा व्यक्ति आ गया। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? चलिए समझ में आ गई है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? चलिए, समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर बनाइए बेटा नेक्स्ट, ये रहा। 44 को बनाने का प्रयास करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 44, बनाइए। अब आप ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, चलिए बनाते हैं भाई। 44 प्रश्न संख्या 44। ध्यान से समझो और समझिए, समझना है, बहुत ही जरूरी है समझना। देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। कैमरा कहाँ से मतलब लाइट का फोकस बिगड़ रहा है, ये समझ में नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, अब आप फोकस रखिए, बिल्कुल ध्यान रखिए यहाँ पर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, एक परिवार में 8 पुरुष में से, देखिए एक परिवार में कितने पुरुष है बेटा, 8 है। इतनी बात समझ में आ गई, 8 है। कोई रंग नहीं चल रहा है। देखिए एक कितने हैं, तो 8 व्यक्ति हो गए। कितने हो गए, 8। 8 व्यक्ति हो गए। 8 यानी कि 8 पुरुष। 8 पुरुष में से 2 पुरुष क्या हो जाते हैं दोस्तों, 21 और 23 की जिसकी आयु है, 21 का और 23 का, इनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। नो, 2 नए व्यक्ति आ गए। बात समझ में आई? 8, एक परिवार में 8 सदस्य हैं और 8 सदस्यों में से 2 सदस्य जिनकी आयु 21 और बेटा 23 वर्ष है, वे चले गए। उनके स्थान पर 2 व्यक्ति नए आ जाते हैं, जिसके अनुसार मतलब उन जाने और आने में क्या होता है बेटा, उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, या 2 की वृद्धि हो जाती है। चलिए, तो नए व्यक्तियों का आपसे पूछा क्या है, नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी, आपसे ये पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए 8 सदस्य है, मैं यदि आपसे कहूं 8 सदस्यों का औसत एवरेज 1 रहा होगा ए, इसमें से एक 21 का और प्लस एक 23 का चला जाता है, और प्लस के 2 बेटा 2 कैंडिडेट आ जाते हैं या 2 स्टूडेंट आ जाते हैं, जिसके कारण 8 में मतलब 8 व्यक्तियों में 2 का क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये बात समझ में आ गई? ये है एक बेसिक फॉर्मूला, आप इससे बनाइए, डायरेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, या आप एक काम करो, आप बनाइए इस पैटर्न से। कैसे बनाना है देखो, ध्यान से सुनना है। 21 का गया है और एक 23 का गया है, इसका मतलब है कि भाई इनसे ज्यादा के ही आया होगा, ज्यादा का आया होगा तो इनको जोड़ लो। कितना हो गया, 3 और 1 4, और 2 और 2 4। इसका मतलब है 44 से योग उनका ज्यादा है। अब कितना बढ़ा बेटा, 2 बढ़ गया, आयु में 2। कितने सदस्य है, सदस्य उतने ही है। 8 की गुणा 2 से कर दो, कितना हो गया, 16। 16 और 44 को बेटा जोड़ दो, 6 4 10 का 0, हंसी लगा 1 4 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो गया। वे जो 2 नए व्यक्ति आए हैं ना बेटा, वे उनके दोनों का योग हो गया है 60 का। आपसे पूछा है नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है, तो कितने कैंडिडेट है, कैंडिडेट कितने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 2, तो एवरेज कितना बना है, एवरेज बना है बेटा 30 का। ध्यान से समझ में आ गई है बात या नहीं? तो आप इस तरीके से बनाइए क्वेश्चन को। इस वाले पैटर्न से भी बना सकते हो, इस वाले पैटर्न को बस हल करना है। नीचे बेसिक है ना, तो आप उससे हल करिए या सोच के बनाइए। सोच के बनाओगे तो देखो इस प्रकार से बनाओगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है दोस्तों, टाइम क्या है, टाइम हमारे पास एग्जाम में कम होता है, जिसके अनुसार हमें थोड़े से ट्रिक फॉर्मूला नियम कह लीजिए जो बेसिक से आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई कहीं से उठाया है, और अपने माइंड से आता है। कैलकुलेशन होती है बेटा माइंड में, जितनी ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन आप अपनी माइंड में कर लोगे, वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो बेसिक से आप ऐसे करोगे। बेसिक को मैंने आपको समझाया कि बेसिक कैसे निकालते हैं। बेसिक में क्या होता है बेटा, बराबर। ये जो बराबर चिन्ह है, बराबर से इधर वाली संख्या का योग और इधर वाली संख्या का योग बराबर होना चाहिए। देखो 8 का औसत कुल योग, 8 में से 2 चले गए, 2 आ गए, तो इसका मतलब यहां से यहां तक नंबर बना भैया 8 का योग ही है। ये भी तो 8 का योग है, बराबर से इस वजह से रखा। ठीक है, यहाँ पर क्या काम करा है भैया, 21 और 23 का गया, इसका मतलब 44 योग वाले 2 व्यक्ति चले गए, 8 दूनी 16, उनके आने से 2 की वृद्धि होगी, औसत आयु में 16 और जोड़ दो, 44 और 16 का मतलब 60। जो दोनों व्यक्ति है उनका योग 60 है, और 2 से भाग दे दोगे तो औसत आयु यानी कि दोनों की कितनी है, तो बेटा वो 30 की है। समझ में आ गई बात या नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 45। चलिए अब आप बनाइए। देखिए कितना बेहतरीन सा सवाल है, समझ, बस समझना आपको है। क्या समझना है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, फोकस रखो, बिल्कुल
मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन पर फोकस रखना है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परिवार में माता पिता की जो औसत आयु है ना बेटा वो कितनी है, 35। ध्यान से सुनना है और फोकस अपना रखो, बिल्कुल बिल्कुल फोकस। कितना है भैया, माता पिता है जिनकी औसत आयु बेटा 35 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 45। अब यहां पर ध्यान से सुनना था आपको, माता पिता है, दो व्यक्ति है और जिनकी औसत आयु कितनी है, 45 है। 45 धुनी कितना हो जाएगा, 90। 35 है क्या, अच्छा 35 धुनी 70 कर लो, कोई बात नहीं। 35 धुनी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। चलिए, आगे क्या कहा गया, माता पिता और उसका एक पुत्र है। कौन है बेटा, पुत्र भी है। उसमें एक उनका एक इकलौता क्या है, पुत्र है। और जो तीनों की जो औसत आयु है वो है 27। अब ध्यान से सुनो, तीन व्यक्ति हो जाते हैं जिसकी आयु हो जाती है 27। कितनी, 27। तो 27 या कितने होते हैं बेटा, 81। और 81 में से 70 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो जो बच्चा है वो कितने वर्ष का है, तो बेटा वो 11 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 11। आपसे यही पूछा था कि भाई ये बता दो कि उसके लड़के की आयु कितनी होगी, तो वो हो जाएगी बेटा 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। समझ में आ गई है बात या नहीं आई? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, समझ में किसकी नहीं आया बेटा, किसके समझ में नहीं आया है जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, 45 हो गया। 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखो, 46 आज का प्रश्न जो है, क्वेश्चन नंबर 46 को देखो। चलिए बनाइए, कितना बेहतरीन सा सवाल है, बेहतरीन सा सवाल है। सारे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आए गए हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन को सभी सुनिए, ध्यान से सुनिए बेटा। देखें क्या कहता है, राहुल की वर्तमान आयु, एक राहुल कोई कैंडिडेट है, हमें नहीं पता, इसकी क्या है बेटा, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु उसके पुत्र, पुत्र की वर्तमान आयु से क्या है, 3 गुनी। एक राहुल है, राहुल है और उसका एक पुत्र है, छोटा पुत्र है। तो पुत्र तो छोटा ही रहेगा ना उससे। अच्छा, तो भाई राहुल है, राहुल से छोटा कौन है, पुत्र है। तो पुत्र की आयु से उसकी आयु 3 गुनी है। यदि आज मान के चलो पुत्र क्या है, 1 वर्ष का है, पिता की आयु 3 वर्ष। तो ऐसे मान के चलो कि यदि पुत्र 10 वर्ष का है तो पिता की आयु यानी कि राहुल की आयु वहां पर 30 वर्ष होगी ना बेटा। चलिए, अभी उसने क्या कहा, उसके पिता की आयु, किसके पिता की आयु, पुत्र के या राहुल के। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया उसने कहा है कि 2/5 है, तो सोच लेंगे कि राहुल ही कोई कह दिया सीधा सीधा, क्योंकि पुत्र का मतलब पिता कौन होगा, राहुल होगा। तो राहुल को कह दिया, उसने कहा राहुल का पिता है भैया, यो जगह ना उसके पिता, तो ये राहुल के भी पिता है। समझ में आ गई बात। और इनकी जो है, तीनों की जो औसत आयु है वो है बेटा 46 वर्ष, तीनों की। ठीक है, तीनों की जो औसत आयु है वो 46 वर्ष है। तो राहुल के, उसने कहा राहुल, राहुल की वर्तमान आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु में बेटा आपसे पूछ लिया है अंतर, अंतर पूछा है। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर जो भी है हमें उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, है 44 हो गया, 45 हो जाएगा, ठीक है, यही तो है ना। 45 है, 46 है, एक बार कंफर्म कर लीजिए, 46। ठीक है, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है 46। अब इसको ध्यान से समझने का प्रयास करो। तो भाई राहुल है, कोई कैंडिडेट है हमारे पास, कौन सा है, राहुल है। चलिए, राहुल हो गया, राहुल के बाद उस पुत्र हो गया, पुत्र, ठीक है। और यहां पर एक हो गया है पिता, और ये किसका पिता है बेटा, तो ये है राहुल का पिता। किसका पिता है, तो ये राहुल का पिता है। इतनी बात समझ में आ गई। उसने कहा है कि भैया राहुल यदि x वर्ष का है तो उस, सॉरी, पुत्र यदि x वर्ष का है तो राहुल की आयु कितनी है, 3x है। ध्यान से सुनते रहना। चलिए, अब उसने ये कहा था कि भैया उसके पिता की आयु का 2/5 गुना ये है, 2/5। यदि यदि बेटा पिता उसका 2/5 का मतलब कितना होता है, देखो 2/5 का मतलब होता है कि यदि अगर उसका बाप 5 वर्ष का है तो राहुल की आयु कितनी होनी चाहिए, 2 वर्ष होनी चाहिए। कंडीशन ये यूनिट में है, ऐसे 2 वर्ष 5 वर्ष नहीं है, यूनिट में। यदि इसकी आयु 5 यूनिट है तो इसकी आयु 2 यूनिट होनी चाहिए, और जब इसकी आयु 2 यूनिट होगी तो पुत्र की आयु 2/3 यूनिट होनी चाहिए। यही तो है सवाल। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर 2, और 3 पंजे बेटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
ये उसका क्या आ गया, अब देखो ये सीक्वेंस बन गया। राहुल 3 गुना है नहीं है भाई, 2 से कितना गुना है, 3 गुना है। और यहां से देखो ये 2/5 गुना ही है। ये कितना है, यदि ये 15 है तो ये 6 है। ठीक है, ये 2 गुना, 2/5 गुना है। ये सारी कंडीशन समझ में आ गई है, तो डायरेक्ट हम रखेंगे। अब क्या करेंगे हम बेटा, डायरेक्ट रखेंगे, बिल्कुल इसको समझ लिया है आपने, तो देखो बस। यदि मैं कहना चाहता हूं, यदि पिता की आयु x वर्ष है तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, 2x/5। इतनी बात समझ में आ गई। पुत्र, पुत्र से ये कितना बार गुना है, 3 गुना ज्यादा है। इसका मतलब 2x/5 गुना 3 होना चाहिए, बटे में 3, बस। ये भी कंडीशन है। मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, वो आपने निकाल लिया था पहले, इसको भी समझ लो। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये 2x है, 5 या 15, 15 धुनी कितना हो गया बेटा, 30। एक्स में है कोई बात नहीं, 5 दूनी 10x, और 15 पंजे कितना हो जाएगा बेटा, 75x। और 5 से इसको डिवाइड करोगे, 5 छंग 30x, 5 दूनी 10x, और 15 पंजे 75x। इतनी बात समझ में आ गई है। टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, देखो 6 और 2, 6 और 2 8, 8 और 15, 8 और 15 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23। और आपको दे कितना रखा है, 3 व्यक्तियों का जो औसत आयु दे रखी है 46 है, तो योग हो गया 23 धुनी कितना हो जाएगा बेटा, 2, 3 धुनी कितना हो जाएगा, 6 गुना। कितना है, 6 गुना। आपसे क्या पूछा है, पुत्री की आयु 6 दूनी 12 होनी चाहिए, राहुल की आयु 6 6 छंग 36 वर्ष होनी चाहिए, 15 छक्का 90, उसके पिता की आयु 90। आपसे घटा के अंतर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कितना बताओगे भाई। टोटल योग देखो, यहां से 9 छंग 54 वर्ष, कितना पूछ लिया है, 54 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। कंडीशन आपके सामने है, समझ में आ गई बात या नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हो गया, तो यहां से राइट उत्तर बेटा लगाना है आपको, सिर्फ उत्तर ही तो देना था, क्या हो जाएगा। चलिए यहां से हो जाएगा 54 वर्ष। अंतर पूछा है राहुल का और उसके पिता की आयु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन नंबर 47 को बनाइए, आप कैसे बनाओगे। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 47। तो देखो अब यहां पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि भैया एक कक्षा में 32 क्या है, लड़के हैं। ठीक है, लड़कों है, लड़कों की जो औसत आयु है बेटा वो है 14 वर्ष, समझ लिए। और उसमें 26 लड़कियां हैं जिनकी औसत आयु 12 वर्ष है। ध्यान से सुनते रहो, देखो बोर्ड पर आओ। क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है 32 है भैया लड़के, ठीक है, 32 लड़कों की औसत आयु 14, लड़कियां कितनी है, लड़कियां है 26, और लड़कियों की जो औसत आयु है बेटा वो है 12। आपसे पूछा है तो सभी विद्यार्थियों का, पूरी कक्षा का बेटा, पूरी कक्षा में जितने विद्यार्थी है यानी कि लड़की और लड़के दोनों को मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, उनका औसत एवरेज आपसे पूछा है, औसत एवरेज क्या होगा। तो देखो टोटल यदि मैं व्यक्तियों की बात करूं, 6 और 2 बेटा 8, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है या नहीं। अब आप एक काम करोगे, इनकी गुणा करके, और यहाँ पर 58 से बेटा उसको क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। क्या कर दोगे, 58 से उसको भाग कर दोगे। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं, करोगे ना, ऐसा आप करोगे तो हो जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, 14 दूनी 28, 28 का कितना हो जाएगा, 8, 2 कैरी जाएगा बेटा, 2 कैरी, 14 दूनी 28, 14 या 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 44 हो जाएगा, 448 हो जाएगा। 12 छंग कितना होता है बेटा, 12 छंग होता है 72, 7 कैरी में जाएगा बेटा, ठीक है। और 12 दूनी हो जाएगा 24, 24 इसमें ऐड कर दोगे आप तो 6 और सॉरी 7 और 4, 7 4 11, एक कैरी में 2 और 1 3, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 31 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए अब इसको ऐड कर दो, 8 और 2 10, 4 और 1 5 और 1 6 कैरी वाला, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। अब आप इसको भाग दोगे, कितने से भाग दोगे, तो इसको भाग दे दो आप, कितना जाएगा, आपसे निकालो। आपसे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है बेटा। देखो जब आपसे एवरेज पूछा है तो इसको भाग दोगे आप, तो भाग देकर आएगा 13.110, मतलब यही वैल्यू बनेगी, 2 अंक 2
दशमलव के बाद 2 अंक तक पूछा है तो ये बन जाएगा, इसको भाग दोगे तो यही बनेगा। ठीक है, कैसे भाग देंगे अभी सब कुछ सिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये था बेटा, ये है एक आपका बेसिक फॉर्मूला जो आप यहां से करोगे, ये आपने कर लिया, अच्छी बात, कर लिया ना, इसको मिटा देता हूं। चलिए अब आप एक बात मुझे बताओ, ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ, यदि मैं मान लू यहां पर, क्या मान लू बेटा, एवरेज मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, एवरेज, मैं एवरेज मान लेता हूं, मान लिया मैंने, कितना हो गया मेरा 12, मैंने कितना मान लिया 12, तो 12 का मतलब 12 से 12 गया जीरो, और जीरो आ गया तो मेरा बेटा कितना बनेगा, जीरो ही बनेगा। ठीक है, ये कितना ज्यादा है 2, तो 32 धुनी कितना हो जाएगा बेटा, 64 हो जाएगा, और 64 को 58 से भाग दे दो, जब 58 से आप भाग दोगे ना तो देखो ये तो 12 तक गया। अब देखो इसको किससे काटोगे आप, इसको किससे काटोगे, 2 से काटो, 2 से काटोगे तो ऊपर वाली वैल्यू बनेगी आपकी 32 बेटा, और नीचे बनेगा 29। ठीक है, 32 को 29 से भाग दोगे तो इसका मतलब 30 से दे रहे हो, 30 का ना 30, और यहां पर कितना बनेगा, यहां पर बनेगा देखो 3, फिर से 30 हो जाएगा, तो फिर से कितना आ जाएगा यही वैल्यू, और इसमें आपको ऐड कर देना बेटा जो आपने माना था, तो 12 का मतलब हो गया 13.10। ठीक है, 2 अंक तक, तो 1 तक आपको निकालना है और आगे जीरो लगा दो, कितनी, 3 तक पूछता तो आगे निकाल देते। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, सोच के भी बना सकते हो, जिससे कि कैलकुलेशन क्या हो जाए बेटा आपकी आसान हो जाए। इतनी बात समझ में आई है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। सारी चीज सिखाता हूँ ना मैं आपको, बेसिक भी समझाता हूँ, ट्रिक क्या होगी, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, सारे मेथड मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए ध्यान से, समझ में आ गई है बात, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 48, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी स्क्रीन पर है 48, क्या कहता है, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। 3 लड़कों की औसत आयु 24 वर्ष है, ध्यान से सुनिए बेटा बेटा बात, 3 लड़के हैं, 3 लड़कों की जो औसत आयु है वो 24 है, कितने लड़के हैं, 3 है, 3 की जो औसत आयु है 24 है, ध्यान से सुनो, 3 लड़कों की औसत आयु 24, 24 दूनी 48, 24 कितना हो जाएगा बेटा 72। ठीक है, 72 हो गया। यदि उनकी औसत आयु का अनुपात कितना है बेटा, 3 है, 4 और 5 है, दोनों तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 12, 12 पंच 60, 12 छंग कितना हो जाएगा 72। ठीक है, आपसे क्या पूछा, सबसे छोटे लड़के की आयु, सबसे छोटा वाला है 3, 12 कितना हो जाएगा 36 वर्ष का, यही तो पूछा है, यही आंसर है बस, 36 वर्ष लगा दो, सॉरी सॉरी, अरे 12 नहीं, कितना हो जाएगा 36 18 वर्ष, माफी चाहता हूँ। चलिए कितना हो गया 18 वर्ष हो गया, और ये कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 वर्ष, सबसे बड़ा 30, और जो बिचला वाला है 6 चौक 24, वो 24 वर्ष का आएगा। ठीक है, आपसे पूछा है सबसे छोटा, 36 18 वर्ष आएगा ऑप्शन में, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट उत्तर बनाना है बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई बात, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, चलिए 49 को बनाइए। बनाइए बेटा, ठीक है, कितना कितना बेहतरीन सा सवाल है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, एवरेज में पूछा है, तो कोई दिक्कत परेशानी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है जल्दी बताइए कमेंट करके, किसी को कोई दिक्कत आ रही है, भाई किसी को कोई दिक्कत आई, मुझे बताओ जल्दी से बताओ। देखो एक परिवार में 6 पुत्र की जो औसत आयु है ना बेटा वो कितनी है, 8 वर्ष है, 6 पुत्र है और जिनकी औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष है, 6 पुत्र की औसत आयु 8 वर्ष, 8 छंग कितना हो जाएगा बेटा 48। टोटल योग मैंने कर लिया कि टोटल योग जो होगा बेटा वो हो जाएगा टोटल योग 48। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या कहता है, इन लड़के तथा माता पिता की औसत आयु कितनी है बेटा, 22 वर्ष है, इन लड़के, अब लड़के भी ऐड और माता पिता, तो टोटल हो गए भैया 8, 8 की औसत आयु कितनी है 22, 8 धुनी 16 का 6 और 1 17, 176 हो गया। ठीक है, यदि उनके माता पिता की आयु 8, मतलब पिता की आयु माता से 8 वर्ष अधिक है, अब आप एक बात मुझे बताओ, इसमें पिता है और माता,
माता यदि x वर्ष की है तो पिता x प्लस के 8 वर्ष का होगा या नहीं। उसने कहा है कि भैया 8 वर्ष अधिक है। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई है। चलिए, इन दोनों का अंतर कितना है? तो इन दोनों का अंतर है 16 में से 8 जाएंगे तो बेटा 8 ही बचेगा, और यहाँ पे बना है 16, 16 में से जाएगा तो यहाँ पर 12 बचेगा। इन यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनको भी ऐड कर लो बेटा 128। यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा 120। ये 8 जाकर इधर घट जाएगा, इस ये वैल्यू आ जाएगी x बराबर कितना हो जाएगा 60। तो मैं यदि कहूं आपसे, जो माता है ना, माता बेटा माता है 60 वर्ष की, लेकिन पिता कितने वर्ष का है? तो पिता है बेटा 68 वर्ष का। आपसे पूछा गया था सिर्फ पिता की आयु क्या होगी। आपसे यदि पिता की आयु पूछी है ना बेटा तो वो 68 वर्ष है। इतना समझ में आ गई है बात या नहीं? चलिए, समझ में आ गई है बात या नहीं आई है मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके। आपसे जिसकी आयु पूछ, माता की आयु पूछी है, चलिए तो माता की आयु बेटा 60 वर्ष हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। माता की आयु कितनी बनेगी? यहां से 60 वर्ष हो जाएगी। पिता की आयु है तो पिता की आयु नहीं पूछी तो कोई बात नहीं, पिता की आयु नहीं है। चलिए, माता की आयु पूछी है तो आप माता की आयु बताइए। ये तो 68 वर्ष हो जाएगा। आपसे पूछा है कि भाई माता की आयु क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। जो पूछा है ना आपसे तो उसी को आंसर दीजिए, ठीक है? जो आपसे पूछा जाएगा सिर्फ आपको उसी का आंसर देना है बेटा। चलिए, समझ में आ गई थी बात अच्छे से? चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर है 50। चलिए, समझ में आ गया है या नहीं आया है? देखो, अब इसको ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 50 कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए, अरे बनाओ ना, ये कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में आया है और सभी बुकों में मिलेगा। कोई भी बुक उठा लो, ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एवरेज में। एक क्रिकेट टीम में एक खिलाड़ी है, एक क्रिकेट टीम है, यानी कि क्रिकेट में एक खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत बेटा कुछ है, मतलब कुछ है, हमें नहीं पता। देखो ध्यान से, 10 पारियों का औसत बेटा कुछ है लेकिन हमें नहीं पता। उसने क्या काम करा, एक 11वीं पारी खेली और जिसमें रन बनाए 108। इसका मतलब टोटल पारी हो गई 11, और एवरेज में 6 की वृद्धि हो जाती है। एवरेज था 1 और इसमें 6 की बढ़ोतरी होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 50। आप इसको क्वेश्चन को, ये है बेसिक तरीका। बेसिक तरीके से कैसे करोगे, 10 ए हो जाएगा प्लस के 108 यहाँ पर हो गया बेटा, और 11 ए ये हो जाएगा, और 11 छंग 66 हो जाएगा, ठीक है? 11 वाले की तरफ ए इसको लेके जाओगे तो 11 ए में से 10 ए आपको निकालना है बेटा, और यहाँ से 108 में से 66 को भी निकाल देना है। तो ए बचेगा यहाँ पर, 66 निकालोगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ से बचेगा 2, 2 बचेगा ना बेटा, और यहां से कितना बचेगा? 4। तो मैं ये कहूंगा कि पहले कितना था एवरेज, फर्स्ट टाइम का जो फर्स्ट एवरेज था वो था आपका 42। आपसे पूछा है नया, जो न्यू होगा ना बेटा, न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? प्लस के 6 ऐड करोगे तो आपका बेटा 48 हो जाएगा। 48 क्या है, इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है? ये बेसिक था। बेसिक करोगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा बेटा। बेसिक कैसे करना है ये आपने ध्यान से सुन लो। बेसिक ये हो गया। चलिए, इसको नोट कर लो जल्दी से। नोट होने के बाद ध्यान से सुनो। देखो, अब आप एक बात को ध्यान से समझना, कितना एवरेज बढ़ा, 11 पारियों तक कितना बढ़ा बेटा? तो 11 पारी तक, या आप एक काम करो 10 पारी तक का निकालो। 10 में बढ़ोतरी हो रही है एवरेज की बेटा 6 की, 6 की हो रही है, तो 6 की गुणा करो बेटा 10 से, तो 10 छंग कितना हो जाएगा? 60, ठीक है? और 108 में से 60 को निकाल दो बेटा डायरेक्ट। 160 में से, ये न्यू एवरेज नहीं पूछा है आपसे, आपसे पूछा है औसत रन कितना है उसका, जो है औसत रन। तो ये न्यू एवरेज है उसके रन का, ठीक है? चलिए, अब एक बात मुझे बताओ, यहां से 108 में से निकालोगे तो कितना बचेगा बेटा? 48। डायरेक्ट यहां से निकाल लो। एक बात समझ में आई आपको या नहीं? बेसिक से करोगे तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन माइंड से करोगे ना, सोच के समझ के करोगे बेटा, तो एक या दो लाइन में हो जाएगा सवाल। इतनी बात समझ में आ गई है नहीं? देखो, यहां से 2 लाइन में बना या नहीं बना? बना है। यहां से क्या हो जाएगा? 6 गुणा में 10 बराबर 60, और यहां से 108 में से 60 निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 48। समझ में आ गई बात या नहीं? चलिए, स्क्रीन शॉट भी हो गया आपका, सब कुछ हो गया या नहीं? चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए,
क्वेश्चन नंबर यहां से कितना हो गया ना 48, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 51 को बनाइए 51। प्रश्न संख्या कौन सा हो गया आपका 51 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बना है 51। एक क्रिकेट मैच में क्या कहता है, ध्यान से सुनो। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, बताओ जल्दी से कमेंट करके कितना है। औसत रन संख्या है बेटा 36। और ये कितना है, 6 खिलाड़ियों की औसत आयु। 6 खिलाड़ियों की औसत आयु बेटा कितनी है, 36 है। 6 की औसत आयु बेटा कितनी बनी है, 36 बन गई। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि इनमें से एक खिलाड़ी को 16 रन बनाए हो, एक खिलाड़ी ने बेटा 16 बना लिए, तो 36 में से 16 निकाल दो डायरेक्ट, कितना बचा 20। और 20 में से कितना, एक यहाँ पे निकाल दोगे तो कितना बचेगा बेटा 5। 5 से इसको डिवाइड करोगे, एक यूनिट का मान कितना है बेटा 4। 4 आया नहीं आया, ठीक है। तो यहां पर यार तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है, तो भाई पहले था 36, ठीक है। पहले कितना था, पहले था 36, और 36 था तो अब कितना बचा, यानी कि 20, और 20 में से 5 गया, 5 चौक 20, 4 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 में 4 ऐड कर दोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यही आंसर है, यही तो पूछा है आपसे, यही तो पूछा है। और जो पूछा है वही टिक कर दो आंसर। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। बताओ क्या समझ में नहीं आया, कहां पर समझ में नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर। चलिए समझ में आ गई बात या नहीं, देखो कुछ नहीं है भैया, सीधा सीधा कह रहा है 6 खिलाड़ी है। एक टीम में कितने बेटा 6 खिलाड़ी है। तो एक टीम में जो 6 खिलाड़ी है ना, उन 6 खिलाड़ियों का जो औसत एवरेज है रनों का वो है बेटा 36 का। लेकिन वो उन्होंने एक बात कही आपसे कि भाई एक खिलाड़ी इनमें से ऐसा है जिसने मात्र 16 रन बनाए हैं। कितने रन बनाए बेटा 16 रन। तो जिसने 16 रन बनाए हैं और वो 36 का कह रहा है अपना आपको, इसका मतलब कितना ज्यादा झूठ बोल लिया बेटा 20 का। कितने पे 5 पे, तो प्रति व्यक्ति 4 का। तो भैया 4 4 ऐड कर दो 36 में, 36 में 4 जोड़ोगे तो 40। अब जो उनका औसत है ना बेटा 5 का, वो कितना है 40 का है। समझ में आ गई बात। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 52 को बनाइए 52। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज की क्लास को जल्द समाप्त कर दे बेटा। कोई जरूरी नहीं है एक शब्द को मैं 4 बार बोलूं, आपका टाइम वेस्ट करूं, ठीक है। जो क्लास 30 मिनट में खत्म होनी है उसको मैं 45 या 1 घंटे तक ले जाऊं, कोई ज्यादा वाली बात नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए समझ में आया नहीं आया मुझे बताओ पहले, समझ में आया है या नहीं आया है। बेहतरीन तरीका है। अरे शॉर्ट तरीका ही बता रहा हूँ भाई, ये शॉर्ट ही तो चल रहा है, सब कुछ ट्रिक ही तो चल रही है। लेकिन मैंने कहा था आपसे पहले बेसिक सिखाऊंगा फिर बेटा ट्रिक पे आऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए 52 है 52। क्या कहता है ध्यान से सुनो। अब आप क्या काम करोगे, 19 पारी है बेटा, 19 पारी में 98 रन बनाए। देखो 19वीं पारी में एक 19वीं पारी भी खेलता है खिलाड़ी, 98 रन बनाता है 19वीं में। इसका मतलब 18 उससे पहले खेल ली होंगी, और 18 में अब ऐसे करने पर बेटा 4 की वृद्धि हो गई 19 पे। तो उसने ये कहा है कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना है, ये आप बताइए। अब एक बात बताओ, जो उसने 19वीं बेटा पारी भी खेली है, तो उसने 98 रन बनाए। लेकिन 18 में बेटा, 18 में कह रहा हूं, 18 में 4 की बढ़ोतरी हो गई। कितने की बढ़ोतरी होगी बेटा 4 रन प्रति की। तो 18 से 18 की गुणा 4 से करो, 18 चौक 72 बेटा, 72 हो गया। अब यहां से घटा दो, 6 में से 2 जाएगा, सॉरी 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। और यहां से जाएगा 9 में से, तो यहां से बचेगा बेटा आपका 2। देखो 26 बच रहा है। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कोई न्यू जो एवरेज है ना बेटा वो ये है, एवरेज। चलिए बेटा, तो नया जो आपका औसत आया ना, औसत, अरे इसको हिंदी में लिख लो, चाहे इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में लिख लो। इंग्लिश में लिखोगे ऐसे लिख लो औसत। चलिए तो बेटा कितना आ जाएगा, वो 26 आ जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गई बात या नहीं, शॉर्ट ही तो है, सब कुछ शॉर्ट है।
कितना और कितना शॉर्ट कराओगे? अरे भाई 19वीं पारी भी खेली उसने, ध्यान से सुनो। देखो 19 पारी में 98 रन बनाए, वो 19वीं पारी खेलता है उसमें 98 रन बनाए। लेकिन जब उसने 98 रन बनाता है तो 19वीं पारी में क्या हो गया भैया, कि भैया 4 की बढ़ोतरी होगी औसत एवरेज में। तो इसका मतलब भैया 18 से तो गुणा करोगे ना, या 19 से कर दो। यदि आप 19 से करते हो बेटा 4 की गुणा, और फिर 98 में से घटाते हो, तो 4 आपको ऐड करना पड़ेगा। आपसे पूछा है कि भैया 19वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, तो आपको 4 जो वृद्धि वाला है ना उसको ऐड करना पड़ेगा। यदि आपसे पूछ ले कि 18 में कितना है, तो आपको 4 की ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने उसी तरीके से निकाला है। देखो इसमें 18 से गुणा करी, 18 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट 19वीं पारवी के बाद का औसत निकलेगा। यदि हम यहाँ से 19 से गुणा करते हैं तो वो हमारा जो औसत एवरेज निकलेगा बेटा वो 18 पारियों का निकलेगा। समझ में आ गई बात? तब आपको उसमें 4 ऐड करना है, यहाँ पे 22 निकलता, 18 का यहाँ पर 19 रखोगे तो यहाँ पर 22 आएगा, 22 में 4 ऐड करना था। यहाँ पर आपने 18 रखा है तो बेटा यहाँ पर 19वीं पारी के बाद का औसत निकला है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बस एक बात पे ध्यान रखो, बस कैसे भी करो आपका राइट आंसर आना चाहिए। कुल मिला के समझ, पहले समझो, आंसर तो तभी आएगा पहले बेटा जब समझ जाओगे। चलिए अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 53। क्या कहा गया है भैया, एक स्थान से ए दूसरे स्थान तक बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किमी प्रति घंटा है। कितने, आपसे बोला उसने भैया 65 किमी प्रति घंटा। बी से ए तक आने में 60 किमी प्रति घंटा। पूरी यात्रा में आपसे पूछा है औसत स्पीड बता दो क्या होगी। अरे भाई कल एक सवाल बताया होगा, ए स्थान यहां है, यहां से एक स्थान बी तक जाना है बेटा। यहां से गया ए से, कितने की स्पीड से, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बी से आया बेटा ए तक, कितना आया है बेटा, 60 किमी प्रति घंटे की स्पीड। एक एक दूरी ये तय करी इधर जाने में, और एक बेटा उधर से आया करेगा, तो दूरी हो गई 2, 2xy अपॉन एक्स प्लस के वाई। ये मैंने बताया था आपसे औसत का, जब दो चालें डिफरेंट हो। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। इसी के साथ क्या करना है बेटा, 2 गुणा में आपको 65 करना है, और 65 गुणा में 60, और बटे में कितना करोगे, 65 प्लस के 60 कर दो। नई लाइन से लिखो, 2 गुणा में 65 गुणा में 60 बेटा कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, 120। यहां पर हो जाएगा 125। 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 12 बार। इसको डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, ये जाएगा 25 बार। 5 से 5 जाएगा यहाँ पर, और ये आएगा 13, 13 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 26, 13 दूनी 26 गुणा में 12 बटे कितना हो जाएगा बेटा 5। 5 से इसको डिवाइड करोगे, 5 पंजे 25, पॉइंट लगा दोगे, और 5 एक जाएगा, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 का 4 बेटा, 2 कैरी में जाएगा, 12 पंजे 60, 60, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 2 गया, यहाँ पर आएगा 4 के बाद, देखो एक अंक के बाद, यहाँ पर एक ही अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी बेटा एक अंक के बाद ही लगाना है। तो 12 पंजे 60 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 62। ये आपका औसत एवरेज है स्पीड का। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं? ये लंबा आपको लग रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ से उठाते इस वाली लाइन से, ये वाली लाइन दिख रही है ना, यहाँ से उठाते इसको और इतने में करते, इन 2 लाइनों में करते। ये समझाने के लिए लिखा है बेटा, ताकि आप भूलो ना और समझ जाओ मेरी बातों को। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। सोल्यूशन पसंद आया बेटा, समझ में आई बात या नहीं? चलिए कमेंट करके बताओ समझ में आया नहीं आया। चलिए बेटा अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर बनाना है 54। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताओ। देखो 5 सेकंड का क्वेश्चन है बेटा, 5 सेकंड में आप इस प्रश्न को बना सकते हो, 5 सेकंड लगेंगे, मात्र 5 सेकंड में, और आपने ये क्वेश्चन बना लिया। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में भी, लेकिन आपको समझाना है तो पेन तो उठाना ही पड़ेगा। चलिए पहले बनाइए, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कितने बच्चे हैं जिनका उत्तर आ चुका है। नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, नहीं आया तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो कराऊंगा ही। चलिए आइए बोर्ड पर आइए, बोर्ड पर आ जाइए, देखिए ध्यान से। 25 लड़के, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ है आपके सामने बेटा, बार बार क्यों क्वेश्चन पढ़वाते हैं मुझसे। देखिए 25 लड़के हैं,
25 लड़कों की औसत आयु है बेटा 1.4 मीटर, ये ऊंचाई में है। एक ग्रुप है, इसमें 5 लड़कों, 5 लड़के कैंप छोड़ के जाने के बाद, देखो बेटा इन्होंने कैंप छोड़ दिया, ध्यान से सुनो, शेष लड़के की जो ऊंचाई है उसमें 0.15 0.15 मीटर की बेटा वृद्धि हो जाती है। तो 5 लड़के जिन्होंने छोड़ा भैया, जो चले गए, उनकी ऊंचाई कितनी है ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए औसत में, मतलब उनकी ऊंचाई भी औसत में पूछी है आपसे, एवरेज में। ठीक है, चलिए यहां पर आई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। देखो 25 थे, 25 का जो औसत एवरेज था ना बेटा वो है 1.5 का। 25 है तो 25 की गुणा करो, 25 चौका 100, 10 कैरी में जाएगा बेटा, 25 का ना 25 और 10 कितना हो जाएगा बेटा 35। इसका मतलब है कि भैया टोटल ही 35 है। चलिए कोई बात नहीं, 5 चले गए तो बेटा कितना बचे 20। 20 का जो 20 बच गए है ना, अब तो 20 बचे, लेकिन अब औसत एवरेज में बेटा वृद्धि हो गई। पहले था 1.5 और इसमें बढ़ोतरी होगी 0.15 की, यानी कि 1.55 की बढ़ोतरी, ये है टोटल। यहां पर 1.55 से गुणा आपको करनी है। देखो 20 से गुणा करोगे, इसकी 20 से करो 5 की गुणा, तो 5 5 दूनी 10, ये वाली वैल्यू बनी। तो 20 पंजे 100 बेटा, 10 कैरी में जाएगा, 20 पंजे 100, 110, यहाँ पर फिर से 11 कैरी में जाएगा। ठीक है, 20 ही करना, 20 और 11 कितना हो जाएगा बेटा 31। 2 अंक के बाद पॉइंट लगाओगे तो यहाँ से खत्म। बात समझ में आ गई या नहीं? 35 और बेटा 31 का अंतर आ गया है 4 का। 4 योग था, टोटल गए कितने थे बेटा, एवरेज आपसे पूछा है, तो जो एवरेज पूछा है ना, 5 व्यक्ति जो गए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8 मीटर। बात समझ में आई है या नहीं आई है? अब बात समझ में आई है आपको या नहीं आई? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। ध्यान ही, छोटा क्वेश्चन भाई, छोटा ही तो है, समझने के लिए, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा करना पड़ जाता है। बात समझ में आई? तो यहाँ से क्या है, जो 5 व्यक्ति गए हैं ना बेटा, उनकी ये औसत ऊंचाई है, मतलब औसत जो आयु है ना उनकी ऊंचाई, ऊंचाई का औसत है रे भाई। चलिए बेटा, तो यहाँ से जो राइट उत्तर हो जाएगा उसको लगाइए फर्स्ट आंसर। ठीक है, 0.8 पॉइंट है, हाँ दशमलव कहोगे हिंदी में तो दशमलव भी चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चलिए जल्दी से बनाइए आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, जल्दी से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 15, सॉरी 55 है 55। चलिए बेटा देखिए, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, ए 510 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई त्रुटि औसत बेटा 4 की है। एक पुस्तक है जिसमें 512 टोटल पृष्ठ है, लेकिन उसमें जो एवरेज निकल के आया ना प्रति पेज या प्रति पृष्ठ का बेटा, वो आया है 4 उसका प्रति पृष्ठ का। तो उसमें क्या है, त्रुटि आई है। यदि प्रथम 302, सॉरी 202 नहीं, 302, 302 में कितने पृष्ठ, मतलब कितनी त्रुटि है बेटा, 998 है। तो शेष पृष्ठों में आपसे त्रुटि औसत पूछा है बेटा कितनी है। चलिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आइए देखिए। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, 500 बेटा 512 पृष्ठ है, और प्रति पृष्ठ में बेटा कितने की त्रुटि आ गई है 4 की, ये प्रति पृष्ठ 4 की। ठीक है, अब देखो 12 चौक कितना हो जाएगा बेटा 48, दिख रहा है सभी को 48, और 5 चौक कितना हो जाएगा बेटा 20। चलिए अब क्या है, 302 पृष्ठ में बेटा त्रुटि है टोटल 998। ठीक है, कितनी बनी बेटा 998 बनी है। चलिए गुणा नहीं करनी, अच्छा गुणा नहीं करनी, तो इनमें बेटा कितनी बनी है 998 त्रुटियां बनी है। अब यहाँ पे घटा दो, इसको मानो 1000, तो भैया 1050 होगी त्रुटि। चलिए यहाँ पर कितने पेज है ऐसे, 2 में से 2 जाएगा बेटा 0, और यहाँ पे कितना बना बेटा, ये एक का एक ऐसे ही आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचे। 0 से 0 काट दो बेटा, और 21 से डिवाइड करोगे ना इसको, एवरेज जो निकलेगा हमारा 21 से डिवाइड करोगे बेटा, तो ये जाएगा 5 बार, 5 का ना 5, 5 दूनी 10। तो जो एवरेज त्रुटि आई है ना बेटा, वो आई है 5 की। चलिए समझ में आ गई है इतनी बात या नहीं आई? तो यहाँ पर जो राइट उत्तर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बना है बेटा ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए
समझ में आया नहीं? आज की क्लास कैसी लगी है बेटा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, आज की क्लास लगी कैसी है। क्वेश्चन जबरदस्त थे या नहीं थे? ठीक है, ज्यादा पेन उठाने की जरूरत नहीं है। एवरेज में मैंने आपको सिखाया है दोस्तों, 4 क्लासेस मैंने आज करा दी है, 4 आज तक 4, 2 क्लास और है आपकी। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, टेस्ट के रूप में दोनों क्लास लेकर के आऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास यही तक रखते हैं बेटा, यहां से आगे मिलेंगे कल की क्लास में। नमस्कार दोस्तों।